हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनिशियल प्रिपरेशन क्या होना चाहिए हमारा जीएसटीआर 9 फाइल करने के लिए। इस वीडियो में हम जीएसटीआर 9 फॉर्म को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जीएसटीआर 9 फॉर्म में टोटल 18 टेबल्स हैं, जिसे मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो पहला जो हमारा बकेट है वो है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में टेबल नंबर 1 से लेके टेबल नंबर 3B तक ये बकेट में फॉल करता है, जिसमें बहुत ही नॉर्मल बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है और वो जनरली ऑटो फिल भी होता है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए हम जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं, हमारा जीएसटी नंबर, लीगल नेम हमारा क्या है, मतलब जो पैन में जो हमारा नाम है वो क्या है, और बिजनेस का जो नाम है वो क्या है। नेक्स्ट जो बकेट है वो हमारा है लायबिलिटी का बकेट। लायबिलिटी का मतलब ये है कि हमें जो गवर्नमेंट को जो ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी पे करना है, वो ट्रांजैक्शन हमें कौन से टेबल में लिखना है। तो लायबिलिटी का जो बकेट है उसमें टेबल नंबर 4 फॉल होता है और टेबल नंबर 10, 11 फॉल होता है। टेबल नंबर 4 में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? टेबल नंबर 4 में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है और जिसका टैक्स जो है वो आपने भर दिया है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। तो सपोज हम 18-19 का हम जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन है वो अगर 18-19 के 3B में हमने वो ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स भर दिया है, तो वो जो डिस्क्लोजर है वो टेबल नंबर 4 में आएगा। और अगर कोई ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स भरना रह गया है और वो हमने 19-20 के जो 3B रिटर्न्स है अप्रैल टू सितंबर, उसके अंदर हमने अगर वो टैक्स जो है वो पे किया है, डिस्क्लोज करके पे किया है, तो वो टेबल नंबर 10 और 11 में डिस्क्लोज होंगे जीएसटीआर 9 के। अब इन दो टेबल के अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है वो अगर हमने कोई भी 3B में फाइल नहीं किया है, सपोज फॉर एग्जांपल 18-19 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है सेल्स के रिलेटेड जिसमें टैक्स हमें भरना था, लेकिन हमने 18-19 के 3B में भी नहीं भरा है और 19-20 के अप्रैल टू सितंबर के 3B में भी नहीं भरा है, तो प्रेस रिलीज जो गवर्नमेंट ने इशू किया था उसमें उन्होंने कहा था कि वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आप टेबल नंबर 4 में आप दिखा सकते हैं। अब जो हमने टेबल नंबर 4 में जो हमने दिखाया है ट्रांजैक्शन के जिसके ऊपर हमें टैक्स भरना है, तो वो ट्रांजैक्शन के जो टैक्स के जो अमाउंट्स हैं वो हमें टेबल नंबर 9 में भरना है, जो हमारा पेमेंट का बकेट है। तो टेबल नंबर 9 में टेबल नंबर 4 में जो हमने ट्रांजैक्शन दिखाए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन जो है वो उसके जो टैक्स है वो टेबल नंबर 9 में कैप्चर होंगे। और टेबल नंबर 14 जो है उसमें वो सारे जो टैक्स उसमें कैप्चर होंगे जो हमने ट्रांजैक्शन दिखाया है टेबल नंबर 10 एंड 11 में। फोर्थ हमारा जो बकेट है वो आईटी से रिलेटेड बकेट है। आईटीसी में हम ये चेक करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमने क्रेडिट अवेल किया है वो अगर सेम फाइनेंशियल ईयर के 3B में हमने अगर उसका क्रेडिट ले लिया है तो वो टेबल नंबर 6 में आएगा और 7 में आएगा। 7 में कुछ रिवर्सल के ट्रांजैक्शन अगर हमने उसी साल किए हैं तो वो 7 में कैप्चर हो जाएंगे। और अगर कोई ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है लेकिन हमने उसे नेक्स्ट ईयर के 3B में, जो अप्रैल टू सितंबर के जो 3B है उसमें नेक्स्ट ईयर के 3B में हमने अगर उसको एडजस्टमेंट किया है तो टेबल नंबर 12 में आएगा, टेबल नंबर 13 में आएगा। पांचवा जो हमारा बकेट है वो बात करता है आउटवर्ड सप्लाई के रिलेटेड और रिकंसिलिएशन रिलेटेड। तो टेबल नंबर जो 5 है वो आउटवर्ड एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड बात करता है, जहां पर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई हम एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं जिसमें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, तो वो टेबल नंबर 5 में हमें फुल अमाउंट डिस्क्लोज कर देना है, वेदर और नॉट उसको हमने 3B में डिस्क्लोज किया हो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या तो फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ के 3B में। जो 8 नंबर का जो टेबल है वो एक प्योर रिकंसिलिएशन है बिटवीन व्हाट यू हैव अवेल्ड इन 3B एंड व्हाट इज शोइंग इन योर जीएसटीआर 2A। जो जीएसटीआर 2A जो है ये ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न होता है, जहां पर आपके जो सप्लायर है, हमारे जो सप्लायर है जिन्होंने हमें सप्लाई किया है वो अपने जीएसटीआर 1 में डेटा डालते हैं और वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है हमारे जीएसटीआर 2A में। तो वो 2A में जितना डेटा आया हुआ है वो 3B के साथ रिकंसिलिएशन का एक फॉर्मेट वहाँ पर टेबल नंबर 8 में दिया है। और लास्ट जो हमारा बकेट होगा वो डिस्क्लोजर रिलेटेड एस्पेक्ट होगा, जिसमें टेबल नंबर 15 है जो डिमांड रिलेटेड डिस्क्लोजर मांगता है कि अगर हमारे ऊपर कोई नोटिस इशू हुई है
तो उसमें डिमांड कितनी मांगी गई है, हमने कितना पे किया है, कितना पेंडिंग है। रिफंड के रिलेटेड बातें करता है कि उसमें कितना रिफंड हमने क्लेम किया है, कितना रिफंड आ गया है, कितना पेंडिंग है। और कुछ ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन वो पूछते हैं जिसमें ये कहा गया है कि आपने कंपोजिशन पर्सन से कितना आपने गुड्स लिया है, जॉब वर्कर से आपने जो कुछ भेजा है और उसमें अगर सप्लाई अगर वो हो रहा है तो डीम सप्लाई अगर वो हो रहा है तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, और गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस के इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। और जो 17 और 18 टेबल नंबर है वहाँ पर HSN समरी मांगते हैं, इनवर्ड एंड आउटवर्ड रिलेटेड HSN मांगते हैं। ये सारे जो टेबल्स हैं हम एक एक टेबल जो है वो डीप में अभी एनालाइज करेंगे। बट GSTR 9 फॉर्म भरने के लिए आप ज़रूर ये सीक्वेंस जो है वो फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस फॉलो आप करेंगे तो प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा डेटा आपको कैसे फिल करना है। फॉर एग्जांपल आपके सेल्स के रिलेटेड अगर कोई डेटा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और उसका अगर आपने सपोज आप 18-19 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं GSTR 9, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके सेल्स रिलेटेड जो डेटा है वो आपने 18-19 के 3B में ही फाइल कर दिया है, तो वो आपको टेबल नंबर 4 में डालना है और उसकी जो लायबिलिटी है वो आपको टेबल नंबर 9 में डालना है। अगर उसको आपने पे किया है फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सपोज 18-19 का जो है वो 19-20 के 3B में आपने फाइल किया है वो डेटा, तो आपको वो ट्रांजैक्शन जो है वो 10 और 11 में आपको शो करना है, सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और उसका जो पेमेंट है वो आपको 14 में दिखाना है। इन सेम वे अगर आपका जो ITC है, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ITC है वो आपने 18-19 में ही क्लेम कर लिया है या रिवर्स उसको किया है, तो आपको 6 या 7 में आपको उसको दिखाना है। और अगर उसको आपने 19-20 के 3B में अवेल या रिवर्स किया है तो आपको 12 या 13 में भरना है। आउटवर्ड रिलेटेड अगर कोई एग्जेम्प्ट एक्टिविटीज है आपके, तो एग्जेम्प्ट ट्रांजैक्शन है, तो वो आपने या तो 3B में पहले लिया होगा या बाद में लिया होगा, या सपोज आपने लिया भी नहीं होगा, तो जो भी आपका फाइनल फिगर होगा वो आपको टेबल नंबर 5 में दिखा देना है। और 8 जो टेबल है वो रिकंसिलिएशन है बिटवीन GSTR 3B एंड 2A, और 15, 16 एंड 17, 18 जो है वो डिस्क्लोजर रिलेटेड टेबल्स है। तो हम स्टार्ट करेंगे GSTR 9 फॉर्म, जहाँ पर टेबल नंबर 1 से लेके 3B तक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये जो है हमने लास्ट स्लाइड में हमने कवर किया है। सो मैं टेबल नंबर 4 पे मूव करता हूँ। 4 का हेडिंग इस तरीके से कहता है कि डिटेल्स ऑफ एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेएबल। तो हेडिंग पढ़ के ऐसा लगता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन है विद रिस्पेक्ट टू आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई एंड एडवांसेस जिसके ऊपर टैक्स पेमेंट करना बनता है, वो हमें डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। बट आप इंस्ट्रक्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि आपने जो 3B में ऑफसेट इसे किया है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन है वो आपने 3B में उस साल के 3B में अगर ऑफसेट किया है तो वही ट्रांजैक्शन आपको यहाँ भरना है। और अगर आपने उस साल में नहीं अगले साल में अगर आपने अगर उसे ऑफसेट किया है तो आपको टेबल नंबर 10 और 11 में भरना है। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन अगर ऐसा है जो आपने उस साल के 3B में भी ऑफसेट नहीं किया है और अगले साल के 3B में भी ऑफसेट करना आप भूल गए हैं, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो आपको रिमेनिंग ट्रांजैक्शन के बकेट में हमारा पड़ा रहेगा। वो ट्रांजैक्शन जो है वो आप टेबल नंबर 4 में मेंशन कर सकते हैं। तो टेबल नंबर 4A जो है वो हमने अगर सप्लाई किया है टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो उसकी सारी जो डिटेल्स है वो टेबल नंबर 4 में हमें मेंशन करना है। यहाँ पर हमें डिटेल जो है नेट ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नेट ऑफ करके यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। कुछ अमेंडमेंट्स भी होंगे तो भी यहाँ पर नेट ऑफ करके यहाँ पर डाल देना है। सेकंड जो होगा 4B, अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन किया है विद अ रजिस्टर्ड पर्सन तो वो उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। 4C जो है अगर हमने एक्सपोर्ट किया है एक्चुअल एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया और उसमें हमने विद पेमेंट ऑफ टैक्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो वो डिटेल जो है वो यहाँ पर हमें करनी है। वो 4D जो हमारा होगा वो सप्लाई हमने अगर कोई SEZ को किया है और वहाँ पर हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन होगी। 4E जो है डीम्ड एक्सपोर्ट रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन हमने किया है और जिसमें हमने टैक्स भरा है तो वो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होगी। 4F में जहाँ पर हमें एडवांस मिला है और जिसका इनवॉइस हमने अभी तक रेज नहीं किया है, मैं इसको यहाँ पर क्लोजिंग एडवांस के रूप में मानूंगा। तो 31 मार्च 2018-19 का अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2019 में अगर जो क्लोजिंग बैलेंस है एडवांसेस का जिसके ऊपर टैक्स भरना हमारा बनता था, तो उसके रिलेटेड डिटेल जो है यहाँ पर मेंशन होगी। इनवर्ड सप्लाईज जो है वो अगर हम लेते हैं और जिसके ऊपर टैक्स हमें भरना था
और हमने भर भी दिया है उस सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होगी। 4H जो है वो सब टोटल होगा 4A to G में, जहाँ पर टोटल आपका ग्रॉस लायबिलिटी जो है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी है और आपने उसी साल के 3B में ऑफसेट भी कर दिया है, उसका ये एक टोटल होगा। 4I में क्रेडिट नोट रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको मेंशन करना है, जो क्रेडिट नोट आपने इशू किया है फॉर टेबल नंबर 4B to 4E तक। 4J जो है डेबिट नोट रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको मेंशन करना है। 4K जो है वहाँ पर हम अमेंडमेंट रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है, अमेंडमेंट हमने अगर किया होगा तो वो सारी डिटेल्स जो है वो 4K में डिस्क्लोज होगी। 4L में अगेन अमेंडमेंट की डिटेल्स डिस्क्लोज होगी, जहाँ पर हमारी लायबिलिटी कम हो रही है वो अमेंडमेंट्स हम 4L में डिस्क्लोज करेंगे। 4M जो कॉलम है, M जो रो है वो एक सब टोटल होगा फ्रॉम 4I to 4L, और 4N जो है वो टोटल होगा 4H एंड 4M का, H एंड M का। सो इन समरी टेबल नंबर 4 में वो वाले ट्रांजैक्शन आएंगे जिसका हमें टैक्स हमें भरना था और हमने भर दिया है इन दी सेम फाइनेंशियल ईयर, और वो वाले डिटेल्स आएंगे जिसका हमें टैक्स भरना था लेकिन हमने उस साल भी नहीं भरा है और अगले साल भी हमने नहीं भरा है। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।